जो हमारे सामने है, जिसको भोगना, जिसमें सुख की कामनाएं करना, जिसमें और ज्यादा विलासिता और ज्यादा दुनिया के चकाचौंध को पाना, ये आज संसार का लक्ष्य बना हुआ है। वही संत महापुरुष हमें ये भेद बताने के लिए आते हैं कि दुनिया की ये चकाचौंध किसी के साथ नहीं गई। जिस संसार को हम सारा जीवन कमाने के लिए दौड़ लगाते रहे, उस संसार की एक फूटी पाई भी हम अपने साथ नहीं ले जा सके। उस नाम शौहरत को, उस पदवी को, संसार की किसी भी वस्तु को हम अपने पास नहीं ले जा सके। और जिस नाम के लिए हम संसार में इतना जी रहे हैं, महाराज जी कहा करते थे कुछ समय के बाद वो नाम भी विलुप्त होते देर नहीं लगती। इस भारतवर्ष में बड़े से बड़े राजा महाराजा आए, चक्रवर्ती, जिनका उत्तर से लेकर दक्षिण तक राज था। पूरे भारतवर्ष में उन्होंने राज कमाया, पर आज हम उनके नाम नहीं जानते, उनको हम याद नहीं करते, उनके नाम से हम इस भारत को नहीं पहचानते। हम आज, और हर एक इंसान, हुजूर कहा करते थे, अपने ही संसार के द्वंद्व में उलझा हुआ है। किसी को फुर्सत नहीं है कि वो दूसरे को याद करे, दूसरों की परेशानियों को याद करे। महाराज जी एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे, हमारी उम्र के 3 पड़ाव होते हैं। जब हम 20 के होते हैं तो हम फिक्र नहीं करते कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, जो मन में आए सो करते हैं। जब हम 40 के होते हैं तो हम सिर्फ यही चिंता करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और जब हम 60 के होते हैं तब हमें ये बात, ये भेद समझ में आ रहा होता है कि हमारे बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं। सब अपने ही संसार के द्वंद्व में लगे रहे। हमें ये मुगालता रहा, भ्रम रहा, भूल रही कि लोग हमारे बारे में सोचेंगे तो क्या कहेंगे। और इस भ्रम में कि संसार हमें कैसे परखेगा, लोग हमारे जीवन को देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमने अपना जीवन नहीं जिया। हम किराए का जीवन जीते रहे, दूसरों के मुताबिक अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से जीते चले गए। जब संत आते हैं, वो कहते हैं हम आज संसार में मनमत में जी रहे हैं। दूसरा जो हमें कहता है, जिस नजर से देखता है, जिस मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, सम्मान, इस करके जो जरूरी है वो काम हम टालने में लगे हैं। और आज लाख बात समझते हुए भी हमें अपने अभ्यास में इस बात की फुर्सत नहीं है कि जीवन की सार्थकता कैसे कमाई जाए। हम 24 घंटे संसार में लिप्त है, कुछ कारोबार में जो जरूरी हिस्सा है रोजी रोटी कमाने के लिए, और उससे बहुत ज्यादा इस मन से कि संसार में हम कैसे अपने आप को समाज, संसार, दूसरी व्यवस्थाओं के अनुरूप ढाल सके। पर जब जब गुरु जी आए तो वह हमें संसार में जीवन को सही ढंग से, सही तरीके से जीने का तरीका सिखाने के लिए आए। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज आए तो उन्होंने एक बात पर बड़ा जोर दिया कि ऐ इंसान, तू अपने आप को जान। हे मनुष्य, पहले ये समझ कि तू है कौन, तेरा जीवन कितना है, तेरी मृत्यु कितने नजदीक है, और फिर तू अपने जीवन से क्या कमा सकता है। अगर आज हमारे जीवन में हमें ये बात पता चल जाए कि हमें सिर्फ 1 दिन का जीवन मिला है, सिर्फ 2 दिन का जीवन मिला है, इस बात को हम समझ लें, जीवन की सीमा तय हो कि सिर्फ 1 दिन 2 दिन बचे हैं, फिर हमसे कहा जाए कि तुम क्या संसार की अनगिनत चीजों की चिंताओं करोगे।
तो जो कहा करते थे उसके बाद आदि चीजों का वजूद हमारे लिए समाप्त हो जाएगा। न मान बड़ाई का वजूद रहेगा, न जमीन जायदाद का वजूद रहेगा, न धन दौलत का वजूद रहेगा, न छोटी छोटी लड़ाई का, न छोटी छोटी मान बड़ाई का। हम अपने जीवन में तुलना करेंगे, क्या जरूरी है वो काम पहले कर लिया जाए। उनसे मिलेंगे जिनसे हमने कभी जीवन में नाता रखा था, वास्ता रखा था। हम अपने जीवन में उस बात की तलाश करेंगे, जीवन की सार्थकता किस बात में है। कुछ लोग और अच्छे होंगे जो खोज करेंगे जीवन में हम परमार्थ की तरफ कैसे जुड़े, धर्म की तरफ कैसे जुड़े। तो जो कहा करते थे, अगर इस बात का एहसास हो कि समय बहुत क्षणिक है, कम है, नाम मात्र का है, तो हर एक इंसान अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए उस तरफ ध्यान देने की कोशिश करता है। और अगर यही बात हम गुरु की शरण में आकर जीवन में मानने लग जाए, तो जो कहा करते थे हमारे जीवन में भक्ति की, ध्यान साधना की शुरुआत होती है। तो हमारे स्वामी जी महाराज इसी बात को समझाने के साथ साथ 3 बातों की तरफ इशारा दे रहे हैं। हमारे जीवन का सनातन सत्य यह है, हमें अपने जीते जी उस प्रभु धारा के साथ जुड़ जाना है। वो प्रभु धारा जो हमारे अंदर निहित है, जो 24 घंटे हमारे अंदर विराजमान है, जिसके रहने से हमें अपने अस्तित्व का आभास हो रहा है, उस नाम धारा से, ध्यान साधना से जुड़ने के लिए जीवन में हमें कुछ कर्म करने हैं, कुछ समय निकालना है, अपना थोड़ा सा समय उस दिशा में बढ़ाने की कोशिश करनी है। और उसके लिए जो जो काम करना पड़े उन तमाम साधनों को बनाना है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है स्वामी जी के जीवन की घटना। एक बार एक भाई आए, बड़े बीमार थे, स्वामी जी से कहने लगे, स्वामी जी मैं तो बड़ा बीमार रहता हूं, इतनी बीमारी में, इतनी तकलीफ में, मैं बस ये कोशिश करता हूं जो भी समय निकल जाए मैं याद में, ध्यान में लगा दिया करूं, मैं जो है डॉक्टर के पास नहीं जाता। तो स्वामी जी ने जरा जोर दिया उन्हें। स्वामी जी ने कहा, तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। ये शरीर जो तुम्हारा है, ये परमात्मा की भक्ति का साधन है। शरीर से ही तुम उस प्रभु की भक्ति के लिए समय निकाल पाओगे, इसीलिए तुम्हें मनुष्य शरीर दिया गया है। प्रभु भक्ति के लिए जो जो साधन जरूरी है वो बनाना भी जीवन में प्रभु भक्ति ही है। अगर आपको मन, शरीर, ये 2 शक्तियां दी गई हैं, तो इसको आत्मसात करना ये आवश्यकता है। अगर आपका मन 24 घंटे संसार की निंदा, चुगली, छल, कपट, विषय विकार, दुनिया के तमाम ऊंच नीच के बड़े बड़े कामों में उलझा रहे, और उसमें उलझने के बाद इसमें एक क्षण की शांति ना रहे, तो जो कहा करते थे, क्या इस मन को सुधारना भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है? इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस मन में धीरे धीरे सुधार का, जीवन में धीरे धीरे नए शुभ कर्म का बीज बोना, कुछ ऐसे काम करना शुरू करना जिससे ये मन धीरे धीरे सही दिशा में आने लगे। शरीर से अगर आपको साधना करनी है, यही शरीर अगर तरह तरह के रोगों में, तरह तरह के विकारों में ग्रस्त है, तो क्या इस शरीर को सुधारना जो उस प्रभु भक्ति के लिए आवश्यक है, इसको करने की अभी हमारे जीवन में जरूरत नहीं है? इसकी बहुत भारी जरूरत है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तुम लाख कोशिश करके भी उस प्रभु नाम की कमाई में समय नहीं दे पाओगे। इसलिए महाराज जी कहा करते थे, ये शरीर आपका हरि मंदिर है, इस शरीर को संभालना है। मन उस प्रभु के नाम लेने का वाहक है, इस मन को साधना है। अगर हम अपने जीवन का सही सदुपयोग चाहते हैं, तो संतों महापुरुषों के वचनों के अनुरूप
हमारा ये जीवन उसकी दिशा में तन मन और पूरी साधना से उसकी दिशा में हम जीने वाले बने। इसलिए 3 सूत्रीय साधन हमेशा स्वामी जी महाराज ने रखे। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, आपको अपने जीवन का सुधार चाहिए तो पहले इस बाहरी जीवन का सुधार, और इसमें 2 बड़ी भारी कड़ियां हैं। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक। मन से आने वाले विचार की शुद्धता और शरीर से आने वाले आहार की शुद्धता। जब स्वामी जी नाम दिया करते थे तो सबसे पहला जो उनका शर्त थी वो यही कि अगर तुमने नाम लेना है तो तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। अगर तुम अपने शरीर को किसी न किसी आहार के कारण रोग में, तकलीफ में, परेशानियों में धकेले दे रहे हो तो साधना करना आसान नहीं होगा। इसी बारे में महाराज जी की मैं बात बताता हूं। महाराज जी कहा करते थे, आपका ये शरीर स्वस्थ है तभी आप उस परमात्मा के नाम के लिए, कमाई के लिए बैठ पाओगे। और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार को जान लो। आहार को जानना, आहार की समझ रखना, आहार आप क्यों ग्रहण करते हो इस बात को समझना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इस शरीर को ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं है, इस शरीर को कम से कम भोजन की आवश्यकता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक बार खटीमा गए सत्संग के लिए। वहां जब गए तो 2-4 घर में जाने का प्रोग्राम बना। जितने भी सत्संगी भाई बहन थे बड़े प्रेम में, आप भी जाते होंगे अगर किसी घर में, तो लोग बड़ा आदर सम्मान करते हैं, बड़ा आव भगत करते हैं, बड़ा जो है स्वागत सत्कार करके बहुत ज्यादा खिलाना पिलाना चाहते हैं। अब एक बहन जी थी, वो जोर करने लगी कि मैं आपको खूब भोजन कराऊं, खूब मैं खिलाऊं। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ये भोजन क्या करेगा तो आप इसके बारे में कैसे विचार रखोगे? आप सोचते हो मिठाई खिलाने से मेरा जो है दूसरे के प्रति प्रेम पूरा हो जाएगा, दूसरे आदमी को मिठाई खाने से रोग हो जाए तो आपका ये बड़ा प्रेम भाव फला कि दूसरे के लिए विष बन गया, दूसरे के लिए वो अच्छाई बनी या बुराई बनी। और ये बात कई बार लोग संसार के सामाजिक मर्यादाओं के रूप में न अपने लिए न दूसरे के लिए समझना चाहते हैं। पर जो कहा करते थे, जब आप संत मत के रास्ते पर चलते हो तो पहली शर्त होती है आहार को समझना। भोजन आवश्यकता है, भोजन भोग नहीं है, इससे शरीर चलाना है, इससे शरीर को भरना नहीं है। यह शरीर को ऊर्जा दे ऐसा भोजन करना है, यह शरीर के लिए भार बन जाए ऐसा भोजन नहीं करना है। और हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, अगर तुम भोजन के बारे में कुछ समझना चाहते हो, ध्यान की, आध्यात्म की परिकाष्ठा के अनुरूप, तो एक थाली बनाओ, उसके 3 हिस्से करो। एक हिस्सा भोजन का रखो, तुम्हारे 2 हिस्से खाली रह गए। 2 हिस्से खाली में से एक हिस्सा पानी का रखो, एक हिस्सा रह गया, वो एक हिस्सा खाली रखो, और तुम अपने ध्यान साधना में पहले से ज्यादा तरक्की पालोगे। कितनी छोटी सी बात महाराज जी कहा करते थे, अगर तुमने पूरा जो है भूख भोजन से ही शांत करने की कोशिश करी, 2 गुना ज्यादा खाया, उसके बाद तुम ध्यान तो बहुत दूर की बात रही, शरीर के अनगिनत रोगों से भी छुटकारा नहीं पा सकते। आलस्य उसमें एक बहुत बड़ी चीज है, आप आलस्य से छुटकारा नहीं पा सकते, नींद से छुटकारा नहीं पा सकते। ध्यान करने बैठोगे, आलस्य और नींद 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको बार बार ध्यान से हटाने की कोशिश करेंगी। तो जो कहा करते थे, इस शरीर को जब जब महापुरुष आए उन्होंने कहा तुम एक यंत्रवत इस्तेमाल करो, इसे तुम एक साधन की तरह इस्तेमाल करो ताकि ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा सके। भगवान धन्वंतरी हुए, पहले ऋषि हुए जिन्होंने आयुर्वेद से दुनिया के सामने ये बात समझाने की कोशिश करी
कि अगर तुमने भोजन को समझा नहीं तो इसमें एक बड़ी भारी खामी है। अगर तुमने भोजन को अगर औषधि की तरह खाया तो ये तुम्हें स्वास्थ्य रक्षक करेगा, और अगर तुमने इसको भोग की तरह खाया तो ये तुम्हें रोगी रखेगा। तो तुम्हें अपने भोजन को अपनी जरूरत से कम रखना है, अपने शरीर को ऐसी तमाम चीजों से छुटकारा दिलाकर रखना है। और मैंने एक छोटा सा एक व्रत रखा हुआ 1 महीने से, जितनी भी सफेद चीजें हैं उनसे परित्याग करना है। सफेद चीजें क्या है? अब आप कहोगे भैया जी आपने तो सफेद कपड़े भी पहन रखे हैं। सफेद कपड़े छोड़ दो, पर सफेद खाने पीने की चीजें। अब उसके परित्याग की सबसे छोटी सी परिभाषा क्या है? 5 चीजें हैं, धीरे से आप उसको बदल लीजिए। बदल सकते हैं तो बदल लीजिए, और आप ध्यान, साधना, भक्ति भाव, भजन में बहुत ज्यादा आसानी पा लेंगे अपने लिए। 5 चीजें कौन सी हैं? सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद आटा। और ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसको आप बदल सकते हैं। चीनी की जगह दूसरी चीजें इस्तेमाल कीजिए, गुड़ करिए, शक्कर करिए। नमक की जगह दूसरी चीज इस्तेमाल करिए। अपने सफेद आटे की जगह दूसरे मोटे आटे इस्तेमाल करिए। और उसके बाद 2 चीजें और, दूध से बनी हुई चीजें अगर उसका आप उपयोग करते हैं, बहुत आवश्यक है, उसके बगैर नहीं रह सकते, तो आप उसको अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, जब मैंने यही बात बताई कि 1 महीने से मैं व्रत कर रहा हूं, तो वो कहने लगे कि हम तो दूध के बगैर रह ही नहीं सकते, सुबह शाम तो दूध से ही हम रहते हैं, भोजन तो लेते ही नहीं। मैंने कहा चलो एक चीज की छूट कर दो, बाकी चीजें बदल लो, बाकी चीजें बदल लो कम से कम, क्योंकि शरीर एक ऐसी आपके लिए धरोहर है, आप इसको मन बुद्धि से नहीं चला सकते। अगर शरीर में आहार का संतुलन ले आए, तो जो कहा करते थे आपने 1/3 जंग लड़ाई अपने ध्यान साधना की जीत ली। आप साधना के पथ पर इस शरीर को जितना निरोगी कर पाओगे, उतनी ज्यादा जल्दी ध्यान साधना में लग पाओगे। बरेली का जिक्र है, वहां पर एक बार सत्संग हुआ। मैं एक भाई को लेकर आया जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने हमारी माताओं बहनों को देखा, उन्होंने कहा ये तो बहुत तकलीफ में है, चलने फिरने में परेशानी होती है, शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, भाइयों को दूसरी तकलीफें हैं। मैंने पूछा ध्यान कैसे करती हो? कहने लगी हमें तो चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। मुझे इस बात से पीड़ा हुई, एक तरफ हम जीवन में अध्यात्म के लिए जीवन जीना चाहते हैं, दूसरी तरफ थोड़ी सी नासमझी से शरीर को हमने आओ भगत सत्कार में बहुत ज्यादा भोग के कारण, जिसने जो खिलाया, जितना खिलाया, जब खिलाया, प्यार में हम उस चीज का आहार करते करते शरीर को रोग की तरफ ले गए। तो इस बात का ध्यान रखो, आपको आहार शरीर को चलाने के लिए देना है। बहुत ज्यादा कोई प्रेम दिखाए तो जो है उसका प्रेम ऐसे ही स्वीकार कर लो, बिना भोजन लिए, और अगर आवश्यकता हो तो उतना ही लो जितना शरीर की जरूरत है। अब दूसरी चीज, मन का हम कैसे सुधार कर सकते हैं? शरीर का सुधार हो गया आहार से, मन का सुधार करना है विचार से। और जो कहा करते थे मन के विचार की एक सबसे बड़ी कुंजी है, हर एक कही जाने वाली बात वो आपके लिए नहीं है, हर एक उठने वाला विचार आपके लिए नहीं है, हर एक जो भी बात आपके चारों तरफ चल रही है वो आपके जीवन को सुधार या सही दिशा में ले जाने के लिए नहीं है। महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, पहली ये जो हमारी आंख की इंद्री है, इससे लगभग 70% संस्कार हम अपने जीवन में जाने अनजाने में उठा लेते हैं। बाकी के 10 से 15% संस्कार हमारे कान, श्रवण की इंद्री से आते हैं। आप जाने अनजाने कहीं बैठ गए, कहीं निंदा, कहीं चुगली, कहीं बुराई, कहीं किसी की उल्टी सीधी बात हो रही हो, आपने न जाने में भी वो बात सुन ली, वो बात आप पर असर जरूर करेगी।
वो बात आपका नुकसान जरूर करेगी, वो बात आपके मन पर छपी रहेगी। अगर आपको विश्वास ना हो तो कहीं भी ऐसी बात सुनना, आपको एहसास होगा कुछ दिन बाद वो बात अचानक आपके दिमाग में घूम रही है, अचानक आपको वो बात याद आ रही है जो आपने हफ्तों पहले कहीं सुनी थी। हर एक सुना हुआ विचार, हर एक आपके अंदर आई हुई बात, वो आपके भले के लिए नहीं होती है। और बुजुर्ग कहा करते थे, मन की एक स्वभाव, एक प्रवृत्ति है, जो भी इसके अंदर आप डाल देंगे ये उसको उलट पुलट जरूर करेगा, उसमें उलझा जरूर रहेगा, उसमें लगा जरूर रहेगा, उससे बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए स्वामी जी एक बात कहा करते थे, सत्संगी को चाहिए चलते फिरते उठते बैठते नाम का सिमरन किया करे। नाम का सिमरन जितना करोगे उतना दूसरी बातों पर ध्यान कम जाएगा, जितना दूसरी अनगिनत बातों की तरफ ध्यान जाएगा उतना नाम में मन नहीं लगेगा, उतना नाम के सिमरन की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। और आज मैं देखता हूं बहुत से लोग ऐसे हैं, नाम लिए तो बहुत समय हो गया पर उनके जीवन में बदलाव नहीं आया, जीवन में परिवर्तन नहीं आया। इसलिए महापुरुष कहा करते हैं, हमारे और आपके जीवन में आध्यात्म की परख होनी बहुत जरूरी है। हमारे और आपके जीवन में आध्यात्म आया नहीं आया इसको हमें समीक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर हमने 10 वर्ष पहले नाम लिया, कितना बदलाव हो गया। अगर हमने 5 वर्ष पहले नाम लिया, कितनी चीजें बदल गई, कितना मन दूसरी तमाम चीजों से उचाट रहने लग गया, दूसरी तमाम बुरी बातों की तरफ जाना इसने छोड़ दिया, तरह तरह की निंदा चुगली में फंसना छोड़ दिया, हर एक बात पर विचार करना छोड़ दिया। तो जो कहा करते थे, ये परख आपको इस बात की तरफ ले जाएगी आप कितना गुरु से जुड़ गए हो, कितना गुरुधारा से जुड़कर गुरु के नजदीक आ गए हो। तो जब जब संतों की, महापुरुषों की सानिध्य की बात आपको मिलेगी तो आपको सिर्फ यही बात समझनी है, कितना गुरु नाम हमारे अंदर आया है, कितना गुरु जी का प्रेम हमारे अंदर समाया है, कितना गुरु हमारे अंग संग होने लग गया है और हम कितना उसके नजदीक होकर के जीवन में गुरु नाम से जुड़ने लग गए हैं। मैं बात आपको क्यों कहता हूं बार बार, मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 40-40 बरस स्वामी जी के नजदीक होने का दावा करते थे। ऐसे लोग भी देखे जो कहते थे हमसे पुराना कोई सत्संगी नहीं है, जो कहते थे कि हमसे नजदीक, हमसे ज्यादा अच्छा कोई गुरु की सेवा करने वाला नहीं है। पर जरा सा मन बुद्धि ने सांसारिक तौर पे उन्हें फंसाया, जरा सा चीजों को तौल मोल करने का मौका आया और मन बुद्धि के घाट पर बिना अनुभव के वो जरा सी देर में भटक करके सांसारिक हो गए। इतनी सी देर लगती है मन को, आपको हजारों हजारों जतन किए हुए बाहरी तमाम समय गुजारा हुआ वो एक क्षण में खराब करने के लिए। और उससे बचने का एक ही तरीका है कि हमारा दैहिक रूप में गुरु से जितना जुड़ाव हो उससे 100 गुना ज्यादा हमारा आत्मिक रूप में उससे जुड़ाव होना चाहिए। आप अगर एक बार उससे शरीर से मिलने गए तो उससे 100 गुना ज्यादा आप उसे आत्मिक रूप से मिलने का प्रयास करो, ऐसी लगन करो जिससे अंदर से आपको गुरु से जुड़ने का प्रेम भाव जगा रहे, अंदर गुरु से नाम धारा से जुड़ने का प्रेम भाव बना रहे। इसलिए मैं एक ही बात आपको कहता हूं, आधुनिकता चाहे जितनी ही बढ़ रही हो, फोन चाहे कितने ही अच्छे हो गए हो, गुरु जी को चाहे आप फोन की स्क्रीन पे कितनी आसानी से देख लेते हो, पर अगर आपने अंदर उन्हें नहीं देखा है तो ये बाहर वाले यंत्र किसी काम नहीं आएंगे, ये बाहर के यंत्र किसी तरह से सहारा नहीं बनेंगे, ये किसी तरह से हमारे और गुरु के बीच जुड़ाव का कोई सच्चा साधन नहीं बनेंगे। तो हमें क्या चाहिए, आज के इस समय में हम गुरु से जुड़ने के लिए अपने शरीर को, अपने जीवन को एक साधन माने और इस साधन मान करके देह से, मन से हर एक वो चीज करें जो हमें उसके नजदीक जोड़े, उसकी तरफ ले जाए। उसके लिए हमें जो भी साधन बनाना पड़े उसका संकल्प लें, चाहे वो संकल्प आपके थोड़े से समय से शुरू होता हो और बड़े समय तक जाता हो। और संकल्प के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपने एक बार एक संकल्प ले लिया कि आज से आने वाले 30 दिन तक मैं लगातार ये काम करूंगा, तो संकल्प को कभी टूटने मत देना, उस संकल्प को कभी
उस पूरे समय के दौरान किसी भी कारण से छूटने मत देना, क्योंकि एक बार अगर संकल्प छूट गया तो मन हावी हो जाता है। अगर आपने किसी भी कारण से एक बार संकल्प छोड़ दिया तो मन दो गुनी शक्ति से आपका विरोध करता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, जयपुर के एक भाई थे, मैं जब 2 वर्ष पहले आया, मैंने कहा 5-5 मिनट हर रोज ध्यान जरूर करना चाहिए। तो वो भाई सोचे कि 5 मिनट तो ज्यादा नहीं होते हैं, 5 मिनट तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। पहले दिन गए घर पे, 5 मिनट बैठने की कोशिश करी तो कोई काम याद आ गया। सोचने लगे काम जरूरी है, 5 मिनट तो कल भी किया जा सकता है। मन में एक बात धारण कर ली कि चलो आज का 5 मिनट और कल का 5 मिनट जोड़ के कर लेंगे, 10 मिनट कोई ज्यादा नहीं होता है। अगले दिन पहुंचे ध्यान करने, ध्यान पे बैठे ही थे तो शरीर में थकान लगने लगी कि बड़ा काम किया पूरे दिन। सोचे ऐसे तो ध्यान होगा नहीं, आज छोड़ देते, कल करेंगे। तीसरा दिन हो गया, 10 के 15 मिनट हो गए, अब 15 मिनट ध्यान करना था तीसरे दिन। फिर बैठे बैठे सोचने लगे आज तो मन नहीं कर रहा, आज जो है ज्यादा अच्छा दिन नहीं है, चौथे दिन कर लेंगे, 20 मिनट तो ज्यादा नहीं होते हैं। चौथे दिन 20 मिनट हो गए, फिर 25 मिनट हो गए, फिर 30 मिनट हो गए। और वो मुझसे 1 साल बाद मिलने आए, कहने लगे भैया जी घंटों का ध्यान मेरा इकट्ठा हो गया, मैं तो 5 मिनट सोचता था, ये तो जुड़ते जुड़ते घंटों हो गए, और इतने हो गए कि अब डर लगता है कि अगर मुझे पुराना हिसाब चुकाना पड़ा तो मैं कैसे चुकाऊंगा, इतने घंटे का ध्यान मैं कैसे पूरा करूंगा। तो संकल्प की एक छोटी सी बात आप याद रखना, जिस दिन आपने एक छोटा सा संकल्प त्याग दिया, उसको टाल दिया, उसको अगले दिन पर छोड़ दिया, वो पहाड़ जैसा बड़ा हो जाएगा और आपकी हिम्मत आधी हो जाएगी, आप उस संकल्प को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर संकल्प ले लिया है, व्रत ले लिया है, अगर गुरु की बात पूरा करने का मन में ठान लिया है तो हर रोज करना, चाहे समय इधर का उधर हो जाए, चाहे समय कम या ज्यादा हो जाए, चाहे कोशिश हमारी अधूरी हो या पूरी हो, चाहे सफलता मिले या नहीं मिले, पर अगर हमने मन में संकल्प ले लिया है कि हम पूरे मन से इस काम को करेंगे तो करना जरूर। क्योंकि अगर आपने एक बार संकल्प ठान लिया, उसको पूरा करने के लिए मन ठान लिया, उसको पूरा करने के लिए जतन करने लगे, तो आपको धीरे धीरे उस संकल्प में सफलता अवश्य मिलेगी। हुजूर कहा करते थे कि अगर आपने अभ्यास नहीं छोड़ा तो आपको एक दिन उस अभ्यास में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहा करत करत अभ्यास जड़ मत ओत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अगर अभ्यास नहीं छोड़ा तो पत्थर में भी आप लकीर खींच सकते हो, तो आप कोई भी असंभव काम कर सकते हो अगर आपका मन गुरु चरणों में पक्का टिका हुआ है। तो हमें इन सारी चीजों का एक मत ध्यान रखना है कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, आहार का ध्यान रखना है, हमें अपना मन का ध्यान रखना है कि मन में हर एक बुरी बात घर न करे। कई चीजें ऐसी होंगी जो बोली जाएंगी, उनको फौरन निकाल के फेंक देना, फौरन निकालकर गुरुजी के आगे छोड़ देना कि गुरुजी आप जानो सारी चीजों का हम ही ठेका थोड़ी ना लेंगे, ये सारी चीजें आप ठीक करो, और हम इन चीजों की चिंता नहीं करेंगे। और उसके बाद जब आप ध्यान पर बैठोगे, अपना बोझ उतार कर ध्यान पर बैठोगे, जब अपनी चिंताओं को गुरु चरणों में सौंप कर ध्यान पर बैठोगे, तो आप दिन दिन रात रात तरक्की करने वाले बनोगे। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, और मैं ये मानता हूं कि हमारे जीवन में अगर हमें ये मौका मिला है, अगर जीवन की सार्थकता का अवसर मिला है, तो हम इसको बिल्कुल भी टाले नहीं कि बाद में ग्लानि, बाद में कष्ट, बाद में तकलीफ का आभास हमें हो। मैं ऐसे कई आदमियों से मिल चुका हूं जिन्होंने सारा जीवन ध्यान को टाला, बात पर छोड़ते गए, अच्छा काम नहीं किया, छल कपट में लगे रहे, ये सोचते रहे हम चतुर हैं, हम बड़े हैं, हम लोगों को ये दिखा देंगे कि हमसे ज्यादा सियाना कोई नहीं। पर जब वो अपनी ऐसी स्थिति में पहुंच गए, वृद्धावस्था हो गई, कमर टेढ़ी हो गई, हाथ में छड़ी आ गई, चलना फिरना मुश्किल हो गया, लोगों ने सम्मान देना बंद कर दिया, ऐसे तमाम लोग जो बड़े ठाकुर, बड़े चौधरी, खूब बड़े सेठ बड़े घूमते थे, जब मैंने आज देखा उनके घर में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, तो जो है बड़ा रो रो के कहते थे कि हमारी संभाल हो जाए,
तो मैं इस बात को जानता हूं, आज आप जिस जीवन को किसी भी भौतिक सुख के लिए टाल दोगे, वो बाद में पड़ रहा है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें इस मन के कहे नहीं चलना है। हमने गुरु के वचन को आधार मान करके जीवन में संकल्प लेना है। वो संकल्प शुरू में कठोर लगेगा और धीरे धीरे आपके लिए जीवन आसान कर देगा। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। और मैं तो हमेशा मानता हूं ये हरदोई का क्षेत्र, इसमें तो सत्संग की खूब गंगा बहनी है। यहां तो घर घर में सत्संग होने हैं। यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरु नाम की चर्चा करनी है। एक समय वो था जब लोग कहते थे यहां हरि का नाम नहीं लिया जाता। एक समय वो आएगा जब लोग कहेंगे कि यहां मनमत का नाम नहीं लिया जाता। यहां सिर्फ गुरु चर्चा होती है, यहां सिर्फ सत्संग होता है, यहां सिर्फ जीवन में अच्छी बात होती है। तो हमें इस दिशा में बढ़ना है और इस दिशा के लिए संकल्पबद्ध होना है कि हम खूब खूब जीवन में अच्छाई को स्थान दें, जीवन में गुरु की धारणा को सामने रखें, अच्छा बनकर दिखाएं, ऐसे बनकर दिखाएं कि लोग दूर से कहें कि ये देखो ये किसी सच्चे गुरु का शिष्य ही हो सकता है। तो ऐसा जीवन बनाने के लिए हमने अपने जीवन में जो भी संभव हो वो काम करने के लिए कदम उठाने हैं। तो मैं इस संकल्प में जुड़ा हूं कि स्वामी जी के ये मिशन सेवा का, सत्संग का, गुरु प्रेम का, जन जन से, मानव सेवा से, इसको हर एक हृदय में पहुंचा सकूं। लोग जो आज इस कलयुग में जहां भाई भाई को पहचानने को राजी नहीं है, लोग घर में किसी के साथ रह के खुश नहीं है, एक दूसरे का सम्मान करना तो बहुत बुरी बात हो गई है। लोग एक दूसरे की बात सुन करके आग बबूला हो जाते हैं। अगर आवाज ऊंची नीची हो जाए तो लोगों की क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती है। ऐसे समय में हम अगर गुरु प्रेम हृदय हृदय में हर जगह घुमाकर फिर से ले आए तो ये हमारे स्वामी जी महाराज के मिशन का एक बहुत बड़ा प्रारूप हम सब के जीवन में निखर कर आएगा। तो ये बहुत बड़ा मिशन है। मैंने एक बहुत बड़ा काम हाथ में ले लिया है, मैं जानता हूं, पर आप सबके साथ ही ये संभव होगा जब आप सब मिलकर के मेरे साथ गुरु जी के सेवा के मिशन में लगोगे। तो कोई काम असंभव नहीं है, ऐसी मेरी धारणा है। हम सब इस काम को बड़ी आसानी से कर लेंगे अगर अपने आप को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गुरु प्रेम में लगाते चले और हर एक विष, हर एक जहरीली, हर एक ऐसी जो है बाहरी चीज को हम धीरे धीरे अपने जीवन से निकालते चले। तो मेरा आप सब से जितनी भी गुरु की प्यारी संगत है, चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी हो, हमेशा यही अनुरोध रहता है कि हम सबको अपने जीवन का सुधार, अपने जीवन को गुरु की आज्ञा पे चलाने के लिए जो भी संकल्प लेना पड़े वो लेना है, क्योंकि यही हमारे जीवन का एक सबसे पूर्ण आधार है जो जीवन को सार्थक करेगा। तो आप सब मेरे साथ हैं, मैं इस बात को जानता हूं। आप सबको अगर कभी कभी आप कभी निष्क्रिय हो जाए, कभी कभी ढीले हो जाएं, कभी कभी भूल जाएं, तो मुझे जगाना है और आप जाग करके सबके साथ इस काम को मजबूती से करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस बात को ध्यान में रख करके हम जीवन में इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो मैंने 2-3 चीजें कही, फिर से दोहरा दूं। अपने खान पीन का बड़ा ध्यान रखना। अगर आप आओ भगत सत्कार में खुद भी और दूसरे को भी बहुत जिद जबरदस्ती करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप वो अच्छा कर रहे हो। आपका प्यार आपके हृदय तक ही सीमित है, पर दूसरे को जब आप जरूरत से ज्यादा या कोई आपको जरूरत से ज्यादा कुछ करेगा तो वो कहीं ना कहीं कष्ट का कारण बन जाएगा। तो संयम रखना, संयम बहुत आवश्यक है। जो आपके लिए जरूरी है उतना ही रखना। तो पहली चीज आहार, दूसरी चीज विचार। जो भी आपके मन में चीज जाए वो पूरी तरह से छन कर जाए। अगर वो अच्छी हो तो ही लेना, अगर वो विचार अच्छा ना हो तो उसको छोड़ने की पूरी आजादी आपके पास है। हर एक दूषित चीज में लगने का आपको कोई भी प्रतिबद्धता नहीं है कि आप हर एक गलत चीज का बोझ अपने मन पर उठाकर रखो। तो अगर आपको लगे कोई चीज अच्छी नहीं है, जैसे भी थोड़ी देर पहले हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, लोग डरा देते हैं, देवी देवता हैं,
वो तुम्हारा नुकसान कर देंगे। अब आप जानते हैं, आप गुरु जी के नाम से जुड़े हैं, देवी देवता तो दूर की बात रही, काल और महाकाल आपका कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद आपको बार बार इस विचार को मन में नहीं आने देना है। महाराज जी कहा करते थे, चाणक्य के समय की बात है, उसके समय में एक शिष्य था, वो जो है उसको ये सेवा सौंपी गई कि वो जाकर एक पौधा लगाए। उसने पौधा लगाया, पर संशय आ गया मन में कि जड़ जमी होगी कि नहीं जमी होगी। तो वो बार बार उस पौधे को उखाड़ के देखता था कि जो है जड़ जमी होगी कि नहीं जमी होगी। तो हमें बार बार ऐसा नहीं करना है। अगर गुरुजी ने एक बार कह दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कोई बुरा नहीं कर सकता, तो इसका मतलब कोई बुरा नहीं कर सकता। अब बार बार उसको नहीं हमें उखाड़ना है विश्वास को कि बार बार हम चिंता करें, हर एक की बात पर घबराए। अभी कुछ दिन पहले कली का जिक्र है, एक छोटा सा बच्चा मेरे पास लोग लेकर आए। छोटा सा बच्चा था, उसका बायां पैर ऐसे हिल रहा था, तो जो है उसके माता पिता डर गए कि इसके अंदर भूत आ गया। मैंने कहा, तुम नाम नानी, तुम्हारे पिताजी नाम नानी, तुम्हारे पिताजी के पिताजी नाम नानी, वो बच्चा इतना छोटा है, तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि उसको कोई कष्ट हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, तुम्हारे दिमाग में ये आया कि इसको भूत सता सकता है। तो ऐसे विचार हमारे दिल में जब घर करते हैं तो वो संशय का कारण बन जाते हैं। और एक बार कोई संशय, कोई शक, कोई इस तरह का मन में बीज हम गलत बो दें तो जो कहा करते थे उसका फल तो काटना पड़ेगा। अगर बबूल के बीज बो दोगे तो फिर जो है अच्छी चीज काटने की आशा ना रखना। इसलिए गलत धारणा नहीं बोनी है, क्योंकि हम गुरु जी के साथ हैं, इसलिए दृढ़ विश्वास रखो और मन में गलत विचार को मत जाने दो। चाहे वो किसी का कहा हुआ हो, आप उससे अलग हो, उससे बचे हुए हो, उससे मुक्त हो। तो आहार की शुद्धता, विचार की शुद्धता, दो चीजें कर लोगे तो नाम की कमाई होने लग जाएगी, भजन सिमरन अच्छा होने लग जाएगा। तो स्वामी जी के इस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है, अपने जीवन में गुरु की बात को ले आकर। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाई बहन यहाँ अपना कीमती समय गुरु की याद लेकर बैठे हैं। खूब खूब स्वामी जी की दया मेहर आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। एक दो सूचनाएं मैं आपको दूंगा, उसके बाद प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। फरवरी का महीना आ रहा है, हमारे हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज का जन्म दिवस के भंडारे का महीना है। वैसे तो हमने पिछले 2 साल से एक परंपरा बना रखी है कि जब भी हमारे गुरु महाराज के जन्म दिवस का कोई भी महीना आए तो हम हर रोज उस पूरे महीने कुछ न कुछ ऐसा संकल्प साधते हैं कि हमारा थोड़ा समय हर रोज पूरी ईमानदारी से उनकी याद में गुजरे। एक बार हमने दीपक जलाए, एक बार हमने उनकी याद में ध्यान भजन सिमरन का पूरा महीना कार्यक्रम चलाया। महाराज जी के जन्मदिन का महीना शुरू होने जा रहा है। आज आखिरी तारीख है जनवरी की, कल से फरवरी का महीना शुरू होगा। आप उनकी याद में, उनके ध्यान में अपना थोड़ा थोड़ा समय हर रोज गुजारें, ऐसा संकल्प लें। दूसरी खास बात यह है, 4, 5, 6 फरवरी को महाराज जी के जन्म दिवस के अवसर में भव्य भंडारा होगा। लखनऊ में 4 तारीख को विक्रम नगर जो आश्रम है स्वामी जी महाराज का, वहां पर 4 तारीख को यह भंडारा मनाया जाएगा। 4 फरवरी को लखनऊ विक्रम नगर आश्रम में जो भाई बहन वहां पहुंच सकते हैं, वैसे तो आपसे बहुत नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे की दूरी पर है। 4 तारीख को ये भंडारा लखनऊ विक्रम नगर आश्रम में होगा। सभी भाई बहन अपना कीमती समय जरूर दें। एक दिन की बात है, अपने गुरु की याद में, मुझे याद है संडीला में भंडारे होते थे, हरदोई से संगत सेवा के लिए 15-15 दिन पहले जाया करती थी, पूरा समय दे करके वहीं गुरु जी के नाम उनकी याद में लगी रहा करती थी। तो ये तो अब एक ही दिन में सिमट गया है। एक दिन खूब प्रेम भाव से दें। 4 तारीख को वहां पहुंचे, भंडारे में हुजूर की याद में, उन अच्छे शुभ दिनों के ख्याल में उस एक दिन को हम मनाएंगे। 4 तारीख को उस भंडारे का आयोजन लखनऊ में होगा। 5 तारीख को महाराज जी के भंडारे के उपलक्ष्य में पीलीभीत में, टापोटा एक जगह है जो पीलीभीत से थोड़ा आगे लगती है,
वहां पर 5 तारीख को भंडारे का आयोजन होगा और 6 तारीख को बरेली भोजीपुरा आश्रम जो स्वामी जी का है वहां पर 6 तारीख को हुजूर के जन्मदिवस के अवसर पर भंडारे का आयोजन होगा। तो जहां जहां आपको नजदीक पहुंचे, मैं इन तीनों जगह एक के बाद एक जाऊंगा ताकि हर जगह गुरु प्रेमी सत्संगी भाई बहन खूब खूब अपने मालिक की याद में, हुजूर की याद में उस दिन को मनाएं, पूरा महीना उनकी याद में रहें, ध्यान भजन का संकल्प लें ताकि बहुत बहुत हम गुरु के ध्यान से अपने जीवन को बना सके। तो ये 2 खास बातें थी। फरवरी का महीना हुजूर की याद में गुजरे, उनके ध्यान में गुजरे। 4, 5, 6 फरवरी का भंडारा जहां जहां आपको सुविधा पड़े आप वहां पहुंच करके मनाएं, चाहे लखनऊ पहुंचे, चाहे अगर दूसरी जगह कोई आपका जानकार हो उसे सूचना करें और 4, 5, 6 फरवरी का आप हिस्सा बने। अभी 2 सूचनाएं और हैं। अभी डॉक्टर साहब ने आपसे कहा था कि मार्च में एक सत्संग बरौना में वो चाहते थे, बहुत समय से डॉक्टर साहब ने कहा भी है, पर अभी बहुत आवश्यक इस बात की पड़ी कि हम 2 साल हो गए हैं अपने इस पूरे भारतवर्ष में सत्संग करते हुए, एक बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जाए जिसमें सारे जितनी भी स्वामी जी की संगत है उसे हरदोई बुलाया जाए ताकि वो यहां पहुंचे और आ करके देखें हरदोई के भी प्रेमी सत्संगी भाई बहन कितने कर्मठ हैं, कितने सेवादार हैं, कितना लग करके सेवा जानते हैं। तो यहां मार्च में उस कार्यक्रम का आयोजन होना है। तारीख आपको जल्दी से बता दी जाएगी, बच्चों के पेपर और एग्जाम के दिन ना पड़े ये देखते हुए अभी तारीख आगे पीछे करके आपको बता दी जाएगी। तो मार्च में वो प्रोग्राम होना है और वो गौसवा वहां पे ही होगा और जो भी उसकी तिथि और स्थान होगा वो बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। दूसरी बात यह है, मई में एक कार्यक्रम गौरा में लगना था, वो कार्यक्रम 4 मई को होगा। 4 मई को वैसे तो आपका समय 4 मई अभी लगभग 4 महीने दूर है, पर 4 मई को कार्यक्रम है। जिस तरह का भी कार्यक्रम बना है उस हिसाब से मैं 3 मई की रात को यहीं आ जाऊंगा। तो एक रात में यहीं कहीं विश्राम करूंगा, जो भी व्यवस्था मिलेगी होगा। और डॉक्टर साहब मुझे देख रहे हैं, देखिए, तो वो देखेंगे व्यवस्था कैसी बनेगी। और 4 मई को गौरा में प्रोग्राम होगा। तो ये कार्यक्रम मई में यहां होगा और आप सभी के बीच में होगा ताकि हम फिर से इस क्षेत्र में हरदोई में सत्संग की गंगा बहाएं, ज्यादा से ज्यादा सत्संग से सभी भाई बहन जुड़े। अब डॉक्टर साहब अपनी बात कहेंगे, उसके बाद प्रार्थना होगी। बरौना भी जल्दी होगा। हरदोई भी बरौना वाले ही कराएंगे। अशोक जी आओ, अशोक जी बोल देंगे। साथ में बोल दीजिए, साथ में, ये साथ ही बोलते हैं आपके। चलिए चलिए, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो बैठो, बोलिए बोलिए। आइए आइए, बैठो बाबू बैठो, बोल दीजिए सब लोग साथ में। और जल्दी चलिए। मन में तेरी दया में हर किया तेरे चरणों में मेरे है पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा
तेरी दयावा में हर इलाज हो। चढ़ आए कभी जो की गाता या पाप करम की हो। चढ़ आए कभी जो की गाता या पाप करम की हो। तेरा नाम रहे मेरे निकबता, तेरी दया में हर इलाज हो। तेरा नाम रहे मेरे निकबता, तेरी दया में हर इलाज हो। तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया में हर आसी हो। यह काम जो हमने सिर लिया करे मिल के हम तेरे बाल सर। यह काम जो हमने सिर लिया करे मिल के हम तेरे बाल सर। तेरा हाथ हम भरे रहे बना, तेरी दया में हर आसी हो। तेरा हाथ हम पर रहे बना, तेरी दया में हर आसी हो। तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया में हर आसी हो। बोलो स्वामी जी महाराज की, बोलो भैया जी महाराज की।